नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जिस सहकारिता संघ का चुनाव विभाग के द्वारा हुआ है और जो सहकारिता संघ अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है, तो किसी दूसरे के द्वारा संघ के कार्य में क्यों अड़चन डाली जा रही है। ये बात जिला कुल्लू के सहकारिता संघ के अध्यक्ष संत प्रकाश ठाकुर ने एक बैठक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सहकारिता सभाओं का काम जरूरतमंदों की मदद करना होता है, जबकि सहकारिता संघ के कार्यों को विराम देने की कोशिश की जा रही है। इस बैठक में सहकारिता संघ जिला कुल्लू के उपाध्यक्ष डोला राम सहित सचिव व अन्य सदस्य भी मौजूद थे। संघ सीमित कुल्लू के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक थी, जिसमें से ये पारित हुआ कि एक तो हम देश के प्रधानमंत्री महोदय, सहकारिता मंत्री महोदय, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के सहकारिता के सचिव, चीफ सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज हिमाचल प्रदेश का आभार व्यक्त करें कि ये सभी देश प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए बड़ा योगदान दे रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि ऐसे योगदान देते रहेंगे। हमें फख्र है कि कुल्लू जिला सहकारी संघ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है सहकारिता आंदोलन को आगे ले जाने के लिए। जैसे सहकारिता विभाग हमारी फ्रेंड प्रॉस्पर गाइड है, वैसे कुल्लू जिला सहकार संघ भी प्रदेश और भारत सरकार की स्कीमों को सहकारी सभाओं तक पहुंचाती है और सहकारी सभाओं की जो मुश्किलातें हैं उनको प्रदेश सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाती है। साथ साथ में हम अपनी सहकारी सभाओं को प्रशिक्षण भी देते हैं जिले में। और मुझे कहते फख्र होगा कि कुल्लू जिला सहकारी संघ देश के प्रमुख जिला सहकार संघ में से एक है जो सारे काम कर रहे हैं। हमारी अपने भवन है, हमारा अपने सहकार बाजार भी यहाँ पर, और उसके बाद हमारे अपने कर्मचारी हैं। तो इसके साथ साथ हम अपनी पत्रिका भी छापते हैं। हमारी बैठक जो बोर्ड की 3 महीने में एक बार कम से कम होती है, बल्कि ज़्यादा भी होती है, और हम अपने ज़िला की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि पिछले 5-6 महीनों से ये पहली बार हुआ, मेरी उम्र तो आज 76 साल हो रही है, हमारा हमेशा हमें सहयोग मिलता रहा प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, सहकारिता विभाग से, जिला में सभी जगह। पर अभी हमारे कुल्लू जिला के सहकारी सभाओं की शिकायत आ रही है, दुख हुआ हमें। और उसके बाद हमने खुद प्रत्यक्ष देखा कि जो कुल्लू जिला सहकार संघ का जो कार्य है उसमें जो है उसके कामों में अड़चन डाली जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि जिस संघ का चुनाव विभाग ने करवाया है उसको जो कमजोर किया जाए। इससे कोऑपरेटिव मूवमेंट भी कमजोर होगी। वैसे भी कोऑपरेटिव मूवमेंट गरीब आदमी को होती है, आम आदमी को होती है, और सहकारिता विभाग का मकसद है कि उनकी मदद करना। पर कुल्लू जिला में हमारे 3 विभागीय अधिकारी है, AR कोऑपरेटिव कुल्लू, और फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव कुल्लू श्री राजेश जसवाल जी, और श्री विजय ठाकुर जो कि इंस्पेक्टर सहकारिता विभाग नगर है। ये कहाँ तो सहकारी विभाग के या नीतियों को या सहकारी सभाओं को मजबूत करने की बात करते, ये इसको कमजोर करने का काम कर रहे। इसके खिलाफ हमने विभाग को भी, सरकार को भी लिखा, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई उसके ऊपर इंक्वायरी हुई है। हमारी आज हमने मांग की कि इंक्वायरी और हम उसमें संबद्ध किया जाए। और ये जो 3 अधिकारी जिनके खिलाफ के हमारे जिला सहकार संघ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर एतराज है, जिला सहकार संघ के कुछ सोसाइटियों के एतराज है, इनको यहाँ जिला कुल्लू में ना रखा जाए, इनको ट्रांसफर किया जाए विलम्ब, और इनके खिलाफ जो बिजनेस पर बाकी जगह इंक्वायरी चल रही है उसकी इंक्वायरी हो। और उसके साथ साथ इन अधिकारियों के द्वारा जो ऑर्डर हैं वो ना दिए जाएं, बल्कि इसके अलावा प्रदेश के या जिले के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को काम देंगे उसका हम स्वागत करें। क्योंकि ये 3 लोग जो हैं इनका एक ही काम है कि कैसे जो है सहकारी सभाओं को कमजोर किया जाए।
हिमाचल में ऊना जिला के अंब की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ उसके देवर ने भी रेप किया। इसकी शिकायत महिला ने अंब थाने में दर्ज करवाई। पुलिस के अनुसार ऊना की पीड़िता का नवंबर 2020 में पंचकुला के सेक्टर 66 में सुमित कुमार से विवाह हुआ था। महिला के अनुसार शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। इसकी महिला ने शिकायत की तो कोर्ट के आदेश पर अंब में 0 FIR दर्ज हुई। अंब पुलिस ने इसे पंचकुला ट्रांसफर किया, लेकिन महिला पंचकुला पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थी। इसके बाद मंगलवार को महिला दोबारा अंब पुलिस के पास पहुंची है। इसमें दहेज के साथ साथ महिला ने पति सुमित और देवर सचिन के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अंब पुलिस ने महिला का मेडिकल करवा दिया है। बुधवार को जज के सामने उसका बयान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र का खास रुतबा रहा है। यहीं से प्रदेश को अमृत कौर के रूप में पहली महिला सांसद और देश को पहली स्वास्थ्य मंत्री मिली। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंडी संसदीय सीट से तीसरी बार सांसद बनने वाली एकमात्र महिला है। उन्होंने 2021 में हुए उपचुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जीत हासिल की थी। हालांकि उनके इस कार्यकाल में मंडी को केंद्र से कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया। प्रतिभा सिंह ने वर्ष 2021 में हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर रिटायर्ड खुशहाल ठाकुर को 8,766 मतों से पराजित किया था। उन्होंने सत्ताधारी दल के प्रत्याशी को हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। इस जीत को प्रतिभा सिंह ने अपने पति पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि बताया था। वीरभद्र सिंह परिवार का इस सीट पर दबदबा रहा है। 3 बार प्रतिभा सिंह तो 3 बार वीरभद्र सिंह इस सीट से सांसद रहे। विपक्षी सांसद होने के चलते 2021 से 2024 के कार्यकाल में प्रतिभा सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र में कोई बड़ा विकास कार्य तो नहीं करवा पाई, लेकिन सांसद निधि से काम करवाए और संसद में क्षेत्र के मुद्दों को उठाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पहले ही दे देगी भूकंप की जानकारी। भूकंप की चेतावनी देने के लिए नई तकनीक इजाद की गई है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर आधारित प्रणाली भूकंप की पहले ही निवासियों को चेतावनी देगी और आधारभूत ढांचे की निगरानी करेगी। आवासीय क्षेत्रों में 10 से 12 घरों के लिए एक सिस्टम लगाया जा सकता है और हास कंपनी ने ये तकनीक बनाई है। AI से लैस भूकंप जोखिम प्रबंधन प्रणाली के 2 प्रमुख तत्व हैं। इसमें एकीकृत ढंग से आधारभूत ढांचे की निगरानी SHM और भूकंप की जल्दी चेतावनी EEW शामिल है। SHM सिस्टम 7 दिन 24 घंटे आधारभूत ढांचे की निगरानी सुनिश्चित करते हैं। 60 सेकंड में आकलन रिपोर्ट तैयार करती है और समय रहते उसे दिखाती है। इसके साथ ही EEW सिस्टम भूकंप के पहले और बाद में आने वाले झटकों की 60 सेकंड में जानकारी के लिए AI को तैनात करता है। भूकंप के बाद आकलन और मूल्यांकन रिपोर्ट भी ये सिस्टम बनाता है। अराहास के AI डेवलपर औरोबिंद उपाध्याय ने बताया कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कई राज्यों के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिमाचल सरकार भी इस तकनीक का उपयोग शिमला के सचिवालय और नए बस अड्डे में करने के लिए बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा कि छोटी काशी मंडी में शिवधाम बनने का काम शुरू होगा। इसके लिए जल्द ही टेंडर किए जाएंगे। RS बाली ने बुधवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिवधाम बनाने पर 33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में शुरू हुई शिवधाम परियोजना की जांच चल रही है। जल्दी इसकी रिपोर्ट आएगी और नए सिरे से काम शुरू किया जाएगा। बाली ने कहा कि अभी हिमाचल सरकार में रहकर जनता की सेवा करना चाहता हूं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के लिए सीएम को कह दिया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी सीएम रैली में यही बात कही। जुलाई में बंद धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई उड़ानें 2 अप्रैल से शुरू होगी। इससे चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस फ्लाइट को अब विमानन कंपनी इंडिगो शुरू करेगी। इससे पहले इस रूट पर अलायंस एयर विमानन
सेवा देती थी। इंडिगो की ये उड़ानें सप्ताह में 3 दिन धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए शुरू होगी। जानकारी के अनुसार विमानन कंपनी इंडिगो अब दिल्ली के बाद धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई रूट पर सेवाएं शुरू कर रहा है। विमानन कंपनी इंडिगो अपनी इस उड़ान को 2 अप्रैल से शुरू करेगा। इंडिगो की ओर से शुरू होने वाली ये उड़ान सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और शनिवार को होगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इंडिगो का विमान दोपहर 12:45 पर उड़ान भरेगा और धर्मशाला में 1:50 पर लैंड होगा। इस रूट पर मौजूदा समय में हवाई किराया 3,659 रूपए है। तो वहीं धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए उड़ान 2:10 से टेक ऑफ होगी और चंडीगढ़ में 3:15 पर लैंड होगी। हवाई किराया 3,967 रूपए होगा। मांग के अनुसार इस हवाई किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले इस हवाई रूट पर विमानन कंपनी अलायंस एयर सेवाएं देती थी, लेकिन जुलाई 2023 में सेवाएं बंद है, जिसके चलते इस रूट पर हवाई सफर करने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब नए सिरे से इस रूट पर हवाई सेवाएं शुरू होने से लोगों को राहत मिलेगी। इसरो के भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के संगड़ा कॉलेज के भूगोल विभाग को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का केंद्र बनाया है। इससे जिले के दुर्गम क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से जानकारियां मिलेगी। विद्यार्थी अपना बेहतर भविष्य बना सकेंगे। भूगोल विभाग को इसरो ने सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली के प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का केंद्र बनाया है। इसरो ने इस दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए भूगोल विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश चंद को समन्वयक बनाया है। सहायक आचार्य प्रोफेसर संदीप कुमार, इतिहास विभाग को सहायक समन्वयक बनाया गया है। डॉक्टर जगदीश चंद ने बताया कि भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान इसरो के तहत एक प्रमुख संस्थान है। यहाँ रिमोट सेंसिंग और भू सूचना विज्ञान अनुप्रयोग में विशेषज्ञता रखता है। संस्थान रिमोट सेंसिंग, भू सूचना विज्ञान और संबंधित प्रौद्योगिकियों से संबंधित ज्ञान और कौशल का प्रसार करने के उद्देश्य से विभिन्न आउटसोर्सिंग कार्यक्रम आयोजित करता है। IIRS आउटरीच कार्यक्रम सुदूर संवेदन, भू सूचना विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पेश करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप है। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर देवराज शर्मा ने बताया कि संगड़ा कॉलेज को इसरो द्वारा सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं के दुरुस्त शिक्षा प्रणाली का केंद्र बनाने पर खुशी है। हिमाचल प्रदेश के बर्फीले इलाके स्नो लेपर्ड के लिए अब जीवनदायी साबित होने लगे हैं और हाल ही में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के द्वारा किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के द्वारा हिमाचल के कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर जिला में स्नो लेपर्ड के आवागमन को लेकर सर्वे किया गया था, जिसमें पाया गया कि 44 बर्फानी तेंदुए इन 4 जिलों में अधिक सक्रिय रहे हैं और एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या हिमाचल प्रदेश में 73 बताई गई है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट में इसकी संख्या फिलहाल 51 बताई गई है। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में 10 जगह पर 50 से अधिक ट्रैप कैमरे लगाए गए थे और इन ट्रैप कैमरा में 44 स्नो लेपर्ड नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार NCF के सर्वे में भागा, भरमौर, चंद्रा, कुल्लू, मियाड, पिन, बसपा, ताबो, हैंगरेंग और स्पीति में 10 जगह का चयन किया गया था, जहां स्नो लेपर्ड की आवाजाही भी काफी अधिक थी। 60 दिनों तक कैमरे एक ही जगह पर रहे। ऐसे में करीब 187 मौके पर 44 अकेले स्नो लेपर्ड नजर आए। सबसे अधिक स्नो लेपर्ड स्पीति घाटी में थे, जहां पर 9 स्नो लेपर्ड 61 बार नजर आए हैं। इसके अलावा चंद्रा घाटी में 3 स्नो लेपर्ड 18 बार, कुल्लू के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में 2 तेंदुए ही 22 बार देखे गए। स्नो लेपर्ड दुनिया की दुर्लभ प्रजातियों में शामिल हैं। ये 10,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर पाया जाता है। स्नो लेपर्ड बर्फीले क्षेत्र में निवास करने वाला स्लेटी और सफेद फर वाला विडाल कुल व पैंथर उपकुल का स्तनधारी वन्य जीव है। बीते जनवरी माह में देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बारे में रिपोर्ट पेश की थी और देश भर में स्नो लेपर्ड की संख्या के बारे में जानकारी दी।
हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी WD एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। WD सक्रिय होने से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बीती रात से ताजा हिमपात और अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग IMD की माने तो प्रदेश के ज्यादातर भागों में आज मौसम खराब रहेगा। इस दौरान ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर आंधी व तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। IMD के अनुसार हिमाचल में मार्च के पहले 12 दिन में नॉर्मल से 119% ज्यादा बारिश हुई है। सिरमौर जिले में नॉर्मल से 282% ज्यादा बारिश, कुल्लू में 182, बिलासपुर में 160 और शिमला में 154% ज्यादा मेघ बरसे हैं। 1 से 12 मार्च तक प्रदेश में 45.2 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 99 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। IMD के अनुसार कल भी अधिक ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। परसों यानी 15 मार्च से अगले 4 दिन तक प्रदेश भर में मौसम साफ हो जाएगा। वहीं बीती रात को चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन, मंडी व सिरमौर के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। हिमाचल सरकार के खजाने को चपत लगा, पहुंचाया नुकसान। ED ने ऊना की फर्म की 2.98 करोड़ की संपत्ति की अटैच। हिमाचल सरकार के खजाने को धोखाधड़ी और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित एक फर्म की करीब 2.98 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है, जिसमें 13 लाख रुपए की चल और 2.85 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में किए गए अनधिकृत खनन के मामले में IPC 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन ऊना सदर में FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद ED ने इस पर जांच शुरू की थी। ED द्वारा की गई जांच में सामने आया कि आरोपी लखविंदर सिंह ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी की थी और राज्य सरकार के खजाने को धोखाधड़ी और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा आरोप है कि लखविंदर सिंह ने हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में अवैध खनन के माध्यम से धोखाधड़ी से गलत लाभ प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को स्कूलों में आवश्यकता से अधिक नियुक्ति 163 प्रवक्ताओं के तबादले कर दिए, लेकिन बुधवार को इन आदेशों पर रोक लगा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से शिक्षकों के नियुक्तिकरण और प्रवक्ताओं के तबादला आदेशों को स्थगित करने के कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंगलवार को जारी आदेशों के तहत प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही 33 स्कूलों के प्रिंसिपल भी बदल दिए गए। उच्च शिक्षा निदेशालय ने किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर शेष 10 जिलों के 81 स्कूलों में कार्यरत अंग्रेजी विषय के प्रवक्ताओं के तबादले अन्य स्कूलों में किए थे। अंग्रेजी विषय के ये 81 शिक्षक जिन स्कूलों में सेवाएं दे रहे थे, वहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक नियुक्त थे। विद्यार्थियों की संख्या होने और अधिक शिक्षक नियुक्त होने के चलते इनके तबादले किए गए। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना जिला के स्कूलों में कार्यरत हिंदी विषय के 23 प्रवक्ताओं के भी तबादले किए गए हैं और इसी प्रकार राजनीति शास्त्र के 12, इतिहास के 7, गणित के 9, अर्थशास्त्र के 10, फिजिकल के 9, केमिस्ट्री के 10 और कॉमर्स विषय के 2 प्रवक्ताओं को भी नियुक्तिकरण के तहत स्थानांतरित कर दिया गया था। बदले गए प्रवक्ताओं को नए स्कूलों में जल्द पद ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। स्कूल प्रिंसिपलों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि बदले गए शिक्षकों के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को नियुक्ति न दी जाए, लेकिन अब तबादला आदेशों पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।